गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका मन क्लास में स्वागत है। और मैं आपको आज बीएचयू के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब कि बीएचयू का जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, वो सारा डिटेल्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अभी जो हम लोग बीएचयू का ये सिलेबस डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपका जो है सीएचएस, सेंट्रल हिंदू स्कूल, ठीक है ना। सीएचएस होता है आपका, ये हो गया सीएचएस, सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और ये 9th स्टैंडर्ड के लिए है, ठीक है। वैसे लगभग सिलेबस तो सेम ही होता है। ये आपका बीएचयू जो 9th में एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसका ये सिलेबस है। और मैं आज कंप्लीट सिलेबस को डिस्कशन करने वाला हूँ कि बीएचयू में 9th में जो मतलब सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन पेपर क्या रहता है वो सारा आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो देखिए, एक्चुअली हम लोग का जो है बीएचयू में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। बीएचयू में कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, तो 5 सब्जेक्ट से आता है। तो देखिए, ये फर्स्ट हम लोग का क्या है, मैथ्स है, जो कि आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। सेकंड हम लोग का ये जनरल साइंस है। जनरल साइंस में आपका क्या सब आने वाला है, तो जनरल साइंस में आपका ये देखिए, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स आएगा, फिजिक्स के बाद आपका बायो आएगा, बायो के बाद आपका केमिस्ट्री आएगा, ठीक है ना। आपका ये जनरल साइंस का है। जनरल साइंस में 20 क्वेश्चंस आपको पूछेगा। अगेन आपका ये सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में भी क्या सब आने वाला है, तो सोशल में भी आपका हिस्ट्री हो गया। सोशल में भी क्या आपका आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, सिविक्स आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा और इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस मिलने वाला है। किसमें, तो आपका ये सोशल साइंस में, और ये भी 20 क्वेश्चंस होगा आपको। फिर आपका हिंदी आता है, तो हिंदी में आपका ग्रामेटिकल पोर्शन रहेगा, उसके साथ साथ पैसेज भी रहता है। एक्चुअली मैं कंप्लीटली आपके साथ ये सारा का सारा कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ, कौन क्या किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, डोंट वरी। और उसके बाद आपका ये 5 इंग्लिश है, तो इंग्लिश भी आपका 20 क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश में भी आपका पैसेज होगा, पैसेज के साथ साथ ग्रामेटिकल पोर्शन होगा, एंटो साइनो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ भी आता है। तो ये देखिए, अब ये 5 सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मैथ्स में कौन सा चैप्टर से क्वेश्चंस बन रहा है बीएचयू में, जनरल साइंस में कौन सा चैप्टर से क्वेश्चंस बन रहा है, सोशल साइंस में, हिंदी में और इंग्लिश में। तो एक्चुअली ये क्लास जो हम शुरू कर रहे हैं, तो इसका पैटर्न क्या रहेगा पढ़ाने का, तो देखिए आपका ये 5 प्लेलिस्ट बनेगा, मैथ्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, और ये 5 क्लास आपका चलेगा। और मैं कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूँ। बट आपका एक मैथ्स है, जिस तरह से मैं आज पूरा मैथ्स को डिस्कशन करूँगा, मैथ्स में किस किस लेसन से क्वेश्चंस बनता है, टोटल कौन सा लेसन्स है, टोटल इसका सिलेबस क्या, मैं आज सिलेबस को डिस्कशन करूंगा और उसके साथ साथ एक चैप्टर को भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हम लोग आज मैथ्स के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। फिर देखिए, मैथ्स का जब एक लेसन हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मतलब कि थ्योरी पढ़ा लूंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाने के बाद आपको सेट प्रोवाइड करूंगा, और उसके बाद फिर आपका हम जनरल साइंस का सिलेबस डिस्कशन करेंगे, फिर उसका एक यूनिट पढ़ाएंगे। अगेन इसी तरह से एज इट इज आपका सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट चलते रहेगा। ओके, तो ये आपका सिलेबस रहा, जो कि आपका टोटल मार्क्स कितना होगा, तो टोटल आपके पास 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। एग्जाम थोड़ा टफ होता है तो मेहनत ज़्यादा करना होगा। अब देखिए, आज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ये हम लोग का मैथ्स है। मैथ्स में जो आपको क्वेश्चंस बनेगा, किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस बनने वाला है, तो चलिए देखिए आप, ये रहा आपका नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या हो जाता है, तो नंबर सिस्टम है ये, ठीक है। नंबर सिस्टम से आपका 1 से 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद स्क्वायर एंड क्यूब है, ठीक है, इससे भी 1-2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। थर्ड आपका फैक्टर है, एलसीएम एंड एचसीएफ है। आपका ये लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन यहाँ रहेगा। उसके बाद आपका ये परसेंटेज है, आपका ये क्या है, परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है। ये रहा आपका रेशियो का सिंबल, और ये हो जाता है आपका प्रोपोर्शन का सिंबल। फिर ये आपका क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, जिसको ऐसा कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, नंबर सिस्टम मतलब हिंदी में भी मैं बताऊंगा। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, संख्या पद्धति होता है। स्क्वायर एंड क्यूब का मतलब आपका क्या होता है, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, क्यूब का मतलब घन होता है, फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, इसको लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, और इसको महत्तम समावर्तक कहते हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब आपका हुआ रैखिक समीकरण। परसेंटेज का मतलब हो जाता है आपका प्रतिशत। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि। एवरेज का मतलब होता है औसत।
रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का मतलब होता है अनुपात और समानुपात। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज होता है। ये आपका हो गया साधारण ब्याज। फिर देखिए आपका यहाँ क्या आ जाता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तो जिस तरह से ये साधारण ब्याज होता है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है हिंदी में। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय ये हुआ। ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। स्पीड का मतलब होता है चाल, टाइम का मतलब होता है समय, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और उसका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब ज्यामिति होता है। एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप। फिर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो वॉल्यूम का मतलब आपका मे बी आयतन होता है। और स्टैटिक्स, सांख्यिकी पढ़ना है। उसके बाद इंडस और ये आपका शॉर्ट्स है। ये हम लोग का मैथ्स का कंप्लीट 18 चैप्टर है। ये हम लोग का मैथ्स का BHU 9th के लिए क्या है, ये 18 चैप्टर से क्वेश्चंस आपका 20 बनेगा। ठीक है, ये अगर आप 18, एक और हम छोड़ रहे हैं, डेटा रिप्रेजेंट करके है वो चैप्टर 9th में, तो अप्रॉक्स आप समझो ये 18 चैप्टर है। ये हम लोग को 18 चैप्टर पढ़ना है मैथ्स में। ठीक है, 18 चैप्टर को क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो सबसे फर्स्ट आज मैं आप लोग के साथ क्या करने वाला हूँ, ये जो आपका CHS का मैथ्स है, CHS का मैथ्स का पहला चैप्टर हम लोग का नंबर सिस्टम है। और मैं आज नंबर सिस्टम क्या करूँगा, तो आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। ओके, और नंबर सिस्टम का थ्योरी पूरा पढ़ाने के बाद फिर BHU में जितना भी आज तक 9th का मैथ्स में क्वेश्चंस पूछा गया है नंबर सिस्टम से, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। मतलब कि पहले आपका ये थ्योरी करवाऊंगा मैं। थ्योरी करवाने के बाद अभी तक मैं क्लास 9th CHS में जो भी नंबर सिस्टम से मैथ में क्वेश्चंस पूछा गया है वो मैं करवाऊंगा। उसका उस पर टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा, और उसके साथ साथ फिर आपको मैं मॉडल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम शुरू करने वाले हैं। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग का पॉइंट क्या आता है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग का आ रहा है यहाँ डिजिट। क्या आ रहा है? देखिए नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। फर्स्ट क्या आ रहा है हम लोग का डिजिट। देखिए डिजिट क्या होता है, तो डिजिट हम लोग का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोग का क्या होता है, डिजिट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। ओके, इस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से दुनिया का टोटली नंबर बना हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डिजिट। अब देखिए हम लोग का नंबर सिस्टम जो होता है, ये हम लोग का जो नंबर सिस्टम है, इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे दो पार्ट्स में। क्या करेंगे, कैटेगराइज दो पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, कितना पार्ट्स में करेंगे, दो पार्ट्स में। तो हम लोग का ये फर्स्ट जो होता है क्या हो जाता है, डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग को क्या पढ़ना है। और सेकेंड हम लोग का क्या हो जाता है, तो आपका ये जो है रोमन नंबर सिस्टम हो जाता है। क्या हो जाता है, रोमन नंबर सिस्टम। तो अब हम लोग को दोनों पढ़ना है कि ये डेसिमल क्या होता है और रोमन क्या होता है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ डेसिमल क्या होता है और रोमन क्या होता है। तो देखिए डेसिमल में जो हो जाता है आपका ना, डेसिमल में फर्स्ट देखिए आप बचपन में पढ़े होंगे, डेसिमल में एक इंडियन सिस्टम पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते होंगे आप, एक इंडियन सिस्टम पढ़ते होंगे। दूसरा क्या पढ़ते होंगे आप, इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते होंगे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये आपका डेसिमल में आ जाता है। ओके, ये कहाँ आ जाता है आपका, डेसिमल में। और आपका जो ये रोमन है, तो जहाँ तक कि आपको रोमन पता ही होगा, रोमन क्या होता है। आप रोमन आपका ये होता है, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोमन कहते हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, पहला आपका ये डेसिमल नंबर, दूसरा ये आपका रोमन। अब देखिए डेसिमल नंबर में क्या होता है, ये हम लोग का इंडियन सिस्टम है और ये हम लोग का क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता था, तो इंडियन सिस्टम में जैसे आप नंबर लिखते थे 1261, मान लो यही है 10,290, ये इंडियन सिस्टम में हो गया। और मान लो जिस तरह से ये 91,48,230 हो गया, तो इंडियन सिस्टम में ऐसा होता था। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल में क्या होता था, वही हम लोग का ये 981,200,628, ये
आपका इंटरनेशनल सिस्टम है। आप तो ये क्लास 5-6 में पढ़े होंगे, ये पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बट हम लोग का नंबर सिस्टम चैप्टर है इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर सिस्टम में हम लोग का क्या आ जाता है। नंबर सिस्टम में हम लोग का एक चीज़ और आता है, बहुत ईजी चीज़, क्लास 1 का ये क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू आ जाता है। क्या आ जाता है? एक प्लेस वैल्यू और दूसरा क्या आ जाता है? फेस वैल्यू। क्या आ जाता है? दूसरा फेस वैल्यू। अब समझो ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। मान लो कोई नंबर है, मैं ये नंबर लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? ये नंबर लिख रहा हूँ। मान लीजिए आपका ये 9 है ना, इसका बोले फेस वैल्यू नहीं, प्लेस कह रहा है निकालने के लिए। अगर तो देखिए इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाता है। तो प्लेस का मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यू। 9 का प्लेस क्या है? 1s, 10s, 100। तो इसका वैल्यू 900 हो जाएगा, ठीक है। और यही अगर इसका बोले आपको फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू हम लोग का ये मुखरा है, ये तो चेंज नहीं होता है। जो फेस का यानी 9 है तो इसका 9 ही हो जाएगा। ये क्या हो गया? आपका फेस वैल्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग बहुत मतलब नंबर सिस्टम इजी भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो हम लोग क्या चलेंगे? इजी टू डिफिकल्ट चलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि डिफिकल्ट टू इजी जाना है, इजी टू डिफिकल्ट पढ़ना है, ठीक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब देखिए उसके बाद हम लोग का होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? ये आपका नेचुरल नंबर है। ओके, समझना है, याद बात नहीं करना, बस समझना। नेचुरल नंबर याद रखो, सिंपल। काउंटिंग नंबर जो होता है ना, क्या होता है? काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर क्या होगा आपका? ये जो आपका काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर मतलब आप समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 यानी कि इनफाइनाइट तक जाओ, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? काउंटिंग नंबर कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। अब देखिए नेचुरल नंबर के बाद क्या होता है? हम लोग को होल नंबर पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोग को? होल नंबर पढ़ना है। तो देखिए होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होता है। काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, अब आप काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? तो नेचुरल नंबर। होल नंबर देखिए क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात। होल नंबर में हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूडिंग जीरो कर देंगे। क्या करेंगे? इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है ना। नेचुरल नंबर में आप जीरो ऐड कर दो, 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक ये जाएगा, ये आपका होल नंबर हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? आपका होल नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है हम लोग का? इवन नंबर होता है। क्या होता है ये? इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है? सिंपल, जो नंबर 2 का क्या हो? मल्टीपल हो। क्या हो? जो नंबर मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ 2। जो नंबर 2 से डिवाइड हो ना, उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। जिस तरह से 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10 12 14 जाते जाओ, जो नंबर 2 का मल्टीपल है सब इवन नंबर होगा। चाहे इवन नंबर का मतलब ये भी होता है जिस नंबर का आप वंस प्लेस पे क्या देखो, आप जिस नंबर का वंस प्लेस पे आप 0 2 4 6 8 देखते हो ना, वो आपका इवन नंबर है। ये भी होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे? ओड नंबर पे। इवन के बाद देखो ओड नंबर क्या होता है। तो सिंपल, ओड नंबर होता है जो नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है ना, यानी कि नॉट मल्टीपल ऑफ 2, नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो नंबर 2 का मल्टीपल नहीं हो। 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, मतलब कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम लोग ओड नंबर कहते हैं। मतलब कि जिस नंबर का 1 प्लेस में क्या हो, ये जो है 1 प्लेस में क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 7 और 9 रहता है, जिसका 1 प्लेस में 1 3 5 7 9, वो आपका क्या हो जाता है? ओड नंबर हो जाता है। वो क्या हो जाएगा? आपका ओड नंबर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ओड के बाद क्या होता है हम लोग का? तो कंपोजिट नंबर ले लो। ये क्या है हम लोग का? कंपोजिट नंबर है। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जो होता है ना, जिस नंबर का फैक्टर कितना है? 2 से ज्यादा हो। फैक्टर क्या हो? मोर देन 2। फैक्टर क्या हो? जिस नंबर का फैक्टर 2 से ज्यादा हो, या फिर जो नंबर 1 और इटसेल्फ स्वयं और एक के अलावे किसी और नंबर से डिवाइड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये होल नंबर आपका हो गया। देखिए नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं, इवन नंबर को हम लोग कहते हैं सम संख्या। ये हो गया विषम संख्या, ये हो गया भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या होता है क्या? जो नंबर क्या हो, 1 एक और स्वयं के अलावा किसी और भी नंबर से डिवाइड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं।
एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, मान लीजिए ये एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। तो 5 क्या है आपका, 1 और मात्र 5 से डिवाइड है। इसका फैक्टर क्या है, ओनली 2 है। तो क्या ये आपका कंपोजिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया हूँ कि जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, कंपोजिट नंबर कहते हैं। मान लीजिए 5 के बाद 6 ले लो, तो कोई भी नंबर 1 और इटसेल्फ, एक और स्वयं से तो डिवाइड होता ही है। कोई भी नंबर एक और स्वयं से डिवाइड होगा ही। उसके अलावा अगर किसी नंबर से वो डिवाइड हो जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। मतलब कि आपका ये भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया आपका, ये भाज्य संख्या। उसके बाद हम लोग का एक होता है रैशनल नंबर। क्या होता है, देखिए रैशनल नंबर समझिए क्या होता है। देखो रैशनल नंबर सिंपल, कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो। p का मतलब न्यूमरेटर होता है, q का मतलब डिनोमिनेटर होता है। हिंदी में इसको कहते हैं अंश बटा हर। क्या होता है ये हिंदी में, अंश बटा हर। कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, बट q कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। जैसे आप देखो 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है। 4/5 क्या है, रेशनल नंबर है। 6/8 क्या है, रेशनल नंबर। या फिर आपको रेशनल नंबर की जगह पे आपसे कोई फ्रैक्शंस पूछ दे, तब भी आपको क्या कहना है, फ्रैक्शंस को भी ऐसे ही डिफाइन करना है। जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है उसको, p बाई क्यू के फॉर्म में तो होगा बट q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम फ्रैक्शंस कहते हैं, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखिए एक नया टॉपिक आ रहा है, फ्रैक्शंस का टाइप्स कितना होता है वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शंस का चर्चा हो गया है। तो देखो फ्रैक्शंस जो होता है, फ्रैक्शंस का टाइप होता है। ओके, कितना होता है फ्रैक्शंस का, क्या होता है, टाइप्स होता है। देखिए फर्स्ट आपको समझना है क्या, फर्स्ट जो होता है लाइक फ्रैक्शंस होता है। क्या होता है फर्स्ट, मैं टोटली बताऊंगा। ये फर्स्ट आपका लाइक फ्रैक्शंस है। क्या है ये, लाइक फ्रैक्शंस होता है। लाइक फ्रैक्शंस के बाद क्या होता है आपका, ये अनलाइक फ्रैक्शंस होता है। अनलाइक के बाद क्या होता है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है। प्रॉपर के बाद क्या होता है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है। यूनिट फ्रैक्शंस होता है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रैक्शंस का आपको कंप्लीटली पैकेज दे रहा हूँ, कहीं भी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको फंसना नहीं है। देखिए फ्रैक्शंस का जो होता है टाइप्स होता है, ठीक है ना। एक आपका लाइक फ्रैक्शंस हो गया। क्या हो गया आपका, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में देखो क्या होता है, जिसका आप डिनोमिनेटर ये सेम देख रहे हो ना, वो क्या हो जाता है आपका, ये हो गया लाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद आपका होता है, लाइक के बाद क्या होता है आपका, अनलाइक फ्रैक्शंस। मतलब कि जस्ट अपोजिट। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जिसका नीचे वाला आप डिनोमिनेटर देख रहे हो, ठीक है, क्या ना हो ये बराबर नहीं हो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद देखो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखो प्रॉपर फ्रैक्शंस का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 से लेस देन होता है। 1 से क्या होता है, ये लेस देन होता है। मतलब कि इसका न्यूमरेटर इसको कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। ये हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। प्रॉपर क्या होता है, तो न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। उसके बाद हम लोग का क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है। क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है। क्या होता है, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हमेशा क्या होगा, तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है। हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का ये जो न्यूमरेटर होता है हमेशा क्या होता है, इस डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, इससे ये बड़ा होता है, समझो। इम्प्रॉपर का क्या होता है, ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला से ऊपर वाला क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको न्यूमरेटर कहते हैं। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, आपका ये क्या हो गया, टोटली आपका हो जाएगा ये इम्प्रॉपर। मतलब देखो इसका क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्या होता है, ये ग्रेटर देन होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया मिक्स्ड फ्रैक्शंस ही
आपका इम्प्रॉपर भी फ्रैक्शंस होता है। क्या होता है? क्योंकि इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जैसे 12/5 है ना, इसको 5×2 = 10 ये लिखते हो ना, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, मान लो 4/9/11 ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शंस। ठीक है, हमेशा हम लोग ये जो इम्प्रॉपर देख रहे हो, इम्प्रॉपर को ही हम लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड में चेंज करते हैं। उसका एक आपका और फ्रैक्शंस में आता है, यूनिट फ्रैक्शंस आता है, तो ढेर सारा देख लो। फिर भी यूनिट फ्रैक्शन कुछ ज़्यादा नहीं, यूनिट फ्रैक्शंस में इसका यूनिट क्या होता है, 1 होता है। यूनिट क्या होता है, 1 होता है। इसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शंस कहते हैं। उसके बाद एक और होता है ये इक्विलेटरल फ्रैक्शंस होता है। क्या होता है, ये है इक्विलेटरल फ्रैक्शंस। देखो इक्विलेटरल फ्रैक्शंस क्या होता है, मान लो 4/5 दे दिया, तो 4×2 8 हो जाएगा, तो ये 5×2 10 होगा, 4×3 12 हो गया, 5×3 15 हो गया, 4×4 16 हो जाएगा, 5×4 20 हो गया। तो इसका वैल्यू निकालोगे, सब अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओगे तो 4/5 के फॉर्म में आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इक्विलेटरल फ्रैक्शंस कहते हैं। ये हम लोग का कंप्लीटली डोज क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस का। ये क्या हो गया हम लोग का कंप्लीटली फ्रैक्शंस का, यानी कि रैशनल नंबर को ही हम लोग फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं। चलिए अब देखिए, आपको समझना होगा इरेशनल नंबर क्या होता है। देखो इरेशनल नंबर को हम लोग समझेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है तो बता रहा हूँ। जैसे रेशनल नंबर आपको हम बताएं, जो नंबर आपका p/q के फॉर्म में होता है बट q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है ना, आपका हम लोग क्या पढ़ना, इरेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इरेशनल नंबर शुरू करते हैं हम लोग। देखिए ये हम लोग का इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एक चीज तो समझ लो, इरेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर आपका क्या हो, p/q के फॉर्म में तो हो बट q 0 हो जाए, ठीक है, वो भी आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। क्लियर? या फिर कोई भी नंबर आपका ये रूट वाला फॉर्म में आ जाए, जिस तरह से √2। अब आप ये नहीं कि √4/अगर 3 है तो इसको भी आप कह देना इरेशनल नंबर सर है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाता है, इसीलिए ये रैशनल हो जाता है। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, रैशनल हो जाता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो फ्रैक्शंस में क्या होता है, फिर आपको एक न्यू चीज बता रहा हूँ मैं। एक टर्मिनेट डेसिमल होता है, डेसिमल पढ़ाए थे ना, डेसिमल क्या होता है, एक टर्मिनेट होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेट होता है। देखो टर्मिनेट डेसिमल का मतलब क्या होता है, जो कट जाता है, जो डिवाइड हो जाता है। और नॉन टर्मिनेट डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेट क्या होता है, अगर आप डिवाइड करते हो ना तो ये कभी नहीं कटेगा, ये बढ़ते ही रहता है। मगर टर्मिनेट क्या होता है, कट जाता है। तो आपका इरेशनल नंबर होता है क्या, सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेट होता है, ये कटता नहीं है। ठीक है ना, उसके साथ साथ इस पे हम लोग रैकरिंग भी नहीं डाल सकते हैं, नॉन रैकरिंग होता है। क्या होता है, ये आपका नॉन रैकरिंग होता है। सिंपल रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेट होता है। इसको अगर इसका वैल्यू जैसे √2/3 है या 3/2 है, इसका अगर वैल्यू निकालोगे ना तो इसका वैल्यू कंप्लीट नहीं निकलेगा। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे ना कटेगा, ना ही इस पे रैकरिंग आएगा। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉन रैकरिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग भी। 9th का एक चैप्टर भी है, ठीक है ना, पहला एक चैप्टर जिसमें आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ना होगा, तो इसलिए मैं सही तरीके से बता दे रहा हूँ। तो देखिए इरेशनल नंबर में आपको एक चीज जानना पड़ेगा, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होता है, जो आपका क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या हो, वो आपका नॉन रैकरिंग हो। अब देखिए जिस तरह से अभी एक नंबर में ले रहा हूँ 1/3, इसको अगर आप 3 से डिवाइड करते हो ना तो क्या आ जाएगा, 0.333333। ठीक है, देखिए कैसे आता है,
देख रहे हो, ऐसे ये कटना शुरू हो जाता है। तो मान लो बाबू ये तो रिपीट तो कम से कम कर रहा है ना 333, इसको हम लोग लिख लेते हैं 0.3 का फॉर्म में, तो इसको हम रैकरिंग नंबर कहते हैं। और यही अगर ऐसा आ जाए 1 3 2 4 5 6 1 1 0 2 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा, तो क्या इसमें आप कहीं आप रैकरिंग यूज कर पाओगे? इसको हम लोग नॉन रैकरिंग कहते हैं। इस पर रैकरिंग तो यूज नहीं कर सकते हैं ना, इस पे रैकरिंग हम लोग नहीं डाल सकते हैं। ये देख रहे हैं कंप्लीट कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग कह देते हैं। मान लो जिस तरह से अभी 4/5 है, इसको 5 से डिवाइड करने पे क्या होता है 0.8 टाइम में ये आपका कट जा रहा है। तो पूरा कटा ना, तो जो पूरा कट गया इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। ये जैसे देखो डिवाइड करने पे नहीं ना कट रहा है, हाँ, तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, जो नहीं करता है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इस पे हम लोग रैकरिंग डाल सकते हैं, इसीलिए ये रैकरिंग नंबर हो गया। हम आपको बताते हैं क्या इरेशनल नंबर जो क्या हो आपका, देखो दोनों चीज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग, दोनों चीज को जो फॉलो कर जाता है वो आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है क्या, हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना। तो आप